राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक ऊंट और एक सियार की कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों। एक ऊंट और एक सियार दोनों अच्छे दोस्त थे और अच्छे मित्र थे, यानी पक्के मित्र थे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास था और दोनों अच्छे से रहते थे। कोई भी खाने पीने की चीज होती तो दोनों मिल बांट के खाते थे। दोस्तों, सियार ने एक दिन ऊंट से कहा कि भाई साहब, अपन ऐसा करते हैं, पास में नदी के उस साइड मेरे एक मित्र का खेत है और उस खेत में मक्के की फसल है। अपन दोनों चलते हैं और वहां मक्के की फसल खा लेंगे। तब ऊंट ने सियार से कहा, देखो सियार भाई, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। अपन यहां से नदी के उस पार और मक्के की फसल खाने के लिए जाएंगे तो ये तो सरासर चोरी है और चोरी का काम मैं नहीं करता हूं। मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं और आप ये बेईमानी की बातें कैसे करते हो। मैं ऐसी बेईमानी कभी नहीं कर सकता हूं। तभी सियार ने ऊंट से कहा, देखो ऊंट भाई, नदी के उस पार जो खेत है वो मेरे मित्र का खेत है और इसमें चोरी की क्या बात है। वो तो मेरे को जानता है, मेरा मित्र है। मैंने तो उससे कह रखा है कि मैं कभी आऊंगा या मक्का खाने के लिए। उसने कह रखा मेरे को कि आ जाना और मक्का खा जाना। और सियार ने मतलब ऐसे झूठ बोल के और ऊंट को फंसा दिया था। अब ऊंट जो है उसके ऊपर विश्वास तो वैसे ही करता था, दोनों दोस्त थे और वैसे भी दोस्त के ऊपर तो विश्वास करना चाहिए। लेकिन अब कैसे ऊंट के साथ धोखा होता है, ये अब समझने वाली बात है। अब ऊंट जो है सियार की बातों में आ गया। अब सियार को मतलब क्या है कि खाने की इच्छा तो सियार की हो रही थी और सियार को उस साइड जाना था, लेकिन सियार के पास उस साइड में जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बीच में नदी थी और नदी में पानी था। सियार ने देखा कि अपन ऊंट की पीठ पे बैठ के, ऊंट तो तर सकता है और अपन उस पार हो जाएंगे, फिर अपन आराम से खा लेंगे। ये तरकीब सियार ने लगाई और ऊंट को उकसाया और उसने झूठ बोल के ऊंट को फंसा लिया। अब ऊंट राजी भी हो गया। ऊंट ने देखा, चलो कोई बात नहीं, सियार यदि कह रहा है इसके मित्र का खेत है तो चलना चाहिए और अपने को भी खा लेना चाहिए। अब ऊंट का मन भी फिसल गया और ऊंट राजी हो गया। ऊंट ने सियार से कहा, ठीक है भाई, मैं चलने के लिए तैयार हूं और मैं नदी पार करवा दूंगा और आप मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाना। सियार ने कहा, ठीक है ऊंट भाई, मैं आपकी पीठ के ऊपर बैठ जाऊंगा। अब सियार जो है ऊंट की पीठ के ऊपर बैठ गया और ऊंट की पीठ के ऊपर बैठा तो ऊंट ने सियार को नदी पार करवा दी और नदी पार करके अब उस साइड में चले गए। और जैसे ही उस साइड में गए तो सियार तो बहुत खुश हुआ। सियार को लगा अब तो मेरे को बहुत खाने को मिलेगा और मेरे को अब कोई टेंशन भी नहीं रही, मैं नदी भी पार कर ली है, मैं बहुत खुश हूं। अब सियार मन ही मन ऐसे सोच रहा था, अब ऊंट को अपन फंसा देते हैं। और सियार जो है किसी खेत वाले को नहीं जानता था, नहीं उसकी किसी से कोई मित्रता थी। उसने तो झूठ बोल के ऊंट को फंसाया था। अब उसको मतलब ऊंट से कहा कि देखो भाई, एक खेत है वो है मतलब मेरे मित्र का, अपन वहां चलते हैं, मक्के की फसल है और खूब मक्के खाएंगे आराम से। अब दोनों सियार और ऊंट उस खेत में पहुंच गए और अब मक्के खाने लगे, पक्के पक्के मक्के खाने लगे दोनों। अब सियार का पेट भर गया था। तब सियार ने ऊंट से कहा था, भाई देखो, मेरी तो खाने के बाद गाने की आदत है, अब मैं तो अब गाना गाऊंगा। तब ऊंट ने कहा, अरे भाई ये कैसी बात हो गई यार, अब तुम गाना गाओगे और फिर खेत का मालिक आ जाएगा तो मेरे साथ तो पिटाई करेगा। तब उसने कहा कि मालिक तो मेरा मित्र है, आप निसंकोच रहो और मन में टेंशन मत रखो। अब ऊंट अब उससे क्या कहे, वो सियार तो मानने को तैयार नहीं था। अब उसने कहा, खाया तो मैंने तो खा लिया, अब तो मैं तो गाऊंगा, मैं तो खाने के बाद गाता हूं, मेरी तो गाना गाने की बहुत इच्छा है। अब शेर है हुकार भरने लगा, हीकू हीकू हीकू, ऐसे सियार आवाज करने लगा। और जैसे ही सियार आवाज करने लगा और उस खेत का मालिक आ गया और मालिक ने आते ही देखा ऊंट था वहां पे और ऊंट जो है
और अपनी मक्के खा रहा था, मक्की को ऊंट खा रहा था। अब सियार जो है वहां से भाग गया था और भाग के वो नदी के किनारे जाके बैठ गया था, क्योंकि नदी के उस साइड में तो वो जा ही नहीं सकता है। अब सियार भी फंस गया। अब सियार ने देखा अपन ने ऊंट को फंसाया और अपन खुद भी फंस गए और ऊंट भी फंस गया। अब अपने को नदी कौन पार करवाएगा? अब ये सियार वहां बैठे बैठे सोच रहा था और उधर खेत का जो मालिक है वो ऊंट की पिटाई कर रहा था। अब बेचारे को ऊंट को बहुत मारा उसने, खेत के मालिक ने पिटाई कर करके ऊंट की तो हालत गंभीर कर दी। और जैसे तैसे करके ऊंट वहां से अपनी जान बचाकर भागा और भागा जो वो भागते ही गया, आगे आगे ऊंट और पीछे पीछे खेत का मालिक। भागते भागते वो तो उस नदी के किनारे आ गया और अब ऊंट का मालिक भी वापस चला गया। उसने देखा ठीक है अब ऊंट चला गया होगा और मालिक तो अपने खेत पे चला गया और ऊंट जो है नदी के किनारे आ गया। अब नदी के किनारे आके वो हाँप गया और आके उसने थोड़ा सा बैठ के उसको आराम मिला। अब फिर जो सियार है वो भी मतलब वहीं बैठा हुआ था, थोड़ा साइड में था और सियार उसके पास में आ गया। सियार पास में आते ही उसने कहा ऊंट भाई क्या है आपके हालचाल, कैसे है? अब ऊंट ने सियार से कहा अरे यार तूने तो मेरे साथ धोखा किया है और मेरी तो बहुत पिटाई हुई। तूने तो कहा था मेरे मित्र का खेत है, ये तूने झूठ बोलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब ऊंट के मन में ये बात आ गई कि मेरे को इसका बदला लेना है और मैं बदला लेके रहूंगा और बदला जरूर लूंगा। अब देखना दोस्तों ऊंट जो है अब कैसे दिमाग लगाता है। अब सियार की बारी है। अब सियार के साथ में अब ऊंट कैसे मतलब उसके साथ में मतलब बनाता है, अब ये देखने वाली बात है दोस्तों। ऊंट ने सियार से कहा कि सियार भाई अब मैं तो जा रहा हूं अपने उस साइड वाले जगह पे, अब तुम्हारा क्या होगा? तब सियार ने कहा हाथा जोड़ी करने लगा, भाई मेरे को भी लेके चलो, मैं आपके साथ में ऐसे अब कभी धोखा नहीं करूंगा और अब मेरे को लेके चलो। ऊंट ने कहा ठीक है तुम बैठो मेरी पीठ पे, मैं आपको नदी पार करवा देता हूं। अब सियार जो है अब ऊंट के पीठ पे बैठ गया और ऊंट के पीठ पे बैठा। अब ऊंट जो है उसको मतलब नदी के बीच में ले गया और बीच में ले जाते ही ऊंट ने कहा बेटा अब मेरी भी लौटने की इच्छा हो रही है। अब ऊंट ऐसे अल्टिया पल्टिया लेने लगा, कभी तैरता है कभी लेटता है कभी क्या करता है। अब जैसे ऊंट इधर उधर होता तो अब सियार जो है वो बहुत डरता। उसने देखा यदि ऊंट से मैं नीचे गिर गया तो मैं तो मर जाऊंगा पानी में, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब सियार फंस गया। तब ऊंट ने कहा बेटा तूने भी मेरे को फंसाया था ना, अब मैं भी तेरे को फंसाऊंगा, बस ठीक है बैठा रहे ऊपर। अब सियार की जो हालत है वो भी बहुत गंभीर हो गई। अब ऊंट ने क्या किया, कभी उसको डुबाता कभी क्या करता, ऐसे कर करके उस सियार को अधमरा कर दिया। अब सियार भी घायल हो गया था, अधमरा हो गया। फिर अब ऊंट उसको किनारे पे लाया और किनारे पे लाके उस साइड में उसको डाल दिया। अब वो सियार भी मतलब सोच रहा था मैंने भी इसके साथ में गलत किया और इसने भी मेरे साथ में गलत किया, जो जिसके साथ में गलत करता है उसके साथ में गलत ही करना चाहिए, इसलिए अपने को भी किसी के मतलब की चालबाजी में नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।